हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे कुछ रियलिटी शेयर करनी है, जिसके बारे में अभी आपसे बात करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि सिमरन तो बहुत देर से सितारा को सपोर्ट कर रही थी, और जो सितारा के रियल वाले या कट्टर वाले सपोर्टर्स हैं वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैंने ये 3-4 दिन से जो भी अपने ओपिनियन शेयर किए हैं उनका पर्पस क्या है। इसके बारे में लोग बहुत डाउटफुल भी थे, तो उसके बारे में अभी मैं आपको सारा रिवील कर देती हूँ। देखिए, जितना भी मैंने पहले भी बोला है वो भी मैंने डिवाइन की मर्ज़ी से बोला है। आज भी मैं जो बोल रही हूँ वो मैं खुद नहीं बोला मैंने। अगर आप 3-4 दिन से अगर आप सोचें कि मैंने कुछ बोलने से पहले सोचा होगा या प्लान किया होगा कि मैं इसके बारे में बात करूँगी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सिर्फ़ कैमरा ऑन करके बैठती थी। जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल रहा था वो डिवाइन की मर्ज़ी से निकल रहा था। इसमें जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी बहुत ज़रूरी थी। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बताती हूँ कि जहाँ पे हमारा कोई अपना होता है हम उसके लिए तकलीफ़ में होते हैं, और उसको बचाने के लिए या उसको सही रास्ते पे लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। पहले भी मैं इस तरीके से कई बारी कर चुकी हूँ, तो बहुत लोग, उनके जो रियल सपोर्टर्स हैं, वो बहुत नाराज़ होते थे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सितारा के लिए, ये वो, है ना। तो अभी भी कुछ सिलसिला इस तरीके से था। काफ़ी एज्ड लोग भी जो उनके साथ मैं कहती हूँ कि शायद उनका कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सोल कनेक्शन भी होते हैं। तो उनसे नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन वो हमसे नाराज़ होते हैं, ब्लेम करते हैं हमें कि आपने ऐसे कैसे बात कर दी या ऐसे कैसे बोल दिया। तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है, मेरे साथ छोड़िए किसी और के साथ भी, बिना गॉड की मर्ज़ी से कोई भी एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। हम अपने ओपिनियन चेंज कर लें, ऐसी तो किसी में ताकत होती नहीं है। जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, चाहे वो उनके फेवर में बात करते या उनके फेवर में नहीं बात करते, सबकी अपनी अपनी एक ड्यूटी लगी हुई है। अकॉर्डिंग उसके ही, जो मेरा मतलब मेरा मानना, मेरा बिलीव इस चीज़ में है कि हर कोई अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम कर रहा है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है। तो ना मैंने अपनी मर्ज़ी से ये चैनल स्टार्ट किया, ना मैंने अपनी मर्ज़ी से उनको फेवर किया, ना अपनी मर्ज़ी से जो ओपिनियन मैं दे रही हूँ 3-4 दिन से अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ। तो जो कुछ भी है वो पहले से डिसाइडेड होता है। उल्टा हमें ही नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर में हमारा क्या प्लान होगा, या हम जो कुछ सोचते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे तो वो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनमें भी ये बात लिखी हुई है, जिस ठाकुर से नहीं चारा ताको कीजे सदा नमस्कारा। परमात्मा के अंडर हम हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो वो हमें हमारी प्रेयर सुनते हैं। जिनका उनके साथ कनेक्शन बन जाता है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी बात गॉड को माननी भी पड़ती है। और हम लोग इतने वो हो जाते हैं कि हम प्रेयर करते ही रहते हैं। अब सितारा के लिए बहुत बिग प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैंने पॉजिटिव एनर्जी भेजी। मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब रहती थी। कल मेरे को एक बहुत मुझे खुशी है, एक हीलर भी थी, जो एनर्जी हीलर भी, कल उन्होंने कमेंट भी किया। उन्होंने वही सेम बात कही जो मैंने कुछ महीने पहले आपको बताया था कि इनकी जो मदर की एनर्जी है वो सितारा के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। सेम बात उन्होंने कही, उनको भी लगा कि उनके ऑरा में भी प्रॉब्लम है। वो इनका पास्ट लाइफ जो रिश्ता था ये उसकी वजह से है, और उनकी वजह से इनको कभी सुकून नहीं रहेगा। ये बात मैं आज भी आपको क्लियरली बोल रही हूँ। मैंने इसीलिए सजेशन भी दिया था कि एक पीएलआर होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसको अगर ये सेशन को लेते हैं किसी अच्छे उससे इंसान से, तो वो इनको क्लियरली बता भी देगा कि क्या लेना देना है रिलेशनशिप का। और वो
एक अच्छी थेरेपी है जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है उनके फ्यूचर में, क्योंकि वो बर्डन है जो हम अपने माइंड में हमेशा रहता है। ये नहीं है कि जो पिछली लाइफ के कर्मास हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जो आज हम कर रहे हैं वो भी हमारे काउंट होते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे अभी अगर मैं कुछ साल पहले की बात बताऊं अपनी, मैं आपसे एक अपना पर्सनल भी लोग नहीं शेयर करते, पर मुझे आज मजबूरन में वो शेयर करना पड़ेगा। आप उसको सुनिए। मेरी एज काफ़ी कम थी। मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, वो क्लास 1 ऑफिसर थे। उसके बाद मेरे मदर भी जब हम बड़े हुए तो उनकी उनकी भी डेथ हो गई थी। तो क्योंकि हम फैमिली तो हमारी अच्छी थी, फाइनेंशियली तो दिक्कत नहीं थी, पर मेरी दोनों सिस्टर्स और हैं उनकी मैरिज हो गई थी। भाई था मेरा छोटा, हम दोनों ही रह गए थे घर में अकेले। और हम सारा दिन रोते थे क्योंकि घर में ना पेरेंट्स से कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे एक अंकल के वाइफ हैं, ताई जी हमारे, वो दिल्ली में रहते थे। तो ही वॉज जीएम इन बैंक। तो वो हमारे घर में आए। उनके हस्बैंड बैंक में हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि सिमरन, मैं आज आपसे एक स्पेशल बात करने आई थी। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा बेटा, मैं एक आपको इतनी अच्छी सीख दे के जा रही हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलना। तो वो मुझे लगता है कि वो आंटी खुद नहीं आई, उनके अंदर जो भगवान है, जो वो मुझे मैसेज देना चाहते थे, वो उनके द्वारा उन्होंने मुझे दिलवाया, जो मैं आज समझ पाई हूँ, तब मैं नहीं समझ पाई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, आपने किसी से हेल्प नहीं मांगनी, मुझे भी फ़ोन नहीं करना, कोई अपने मामू चाचू किसी को फ़ोन नहीं करना। अगर आपको कोई ज़रूरत है, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको पता था कि हमें मतलब पेरेंट्स गवर्नमेंट में थे तो अच्छी उनकी सैलरी थी, तो हमें कोई उस तरीके की दिक्कत नहीं थी। बट फिर भी बच्चे जब रह जाते हैं अकेले तो प्रॉब्लम बहुत फेस करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि आपने किसी से भी कुछ हेल्प नहीं मांगनी। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आपने गॉड के आगे प्रेयर करनी है। एक अनजान इंसान भी गली में से आपके पास आएगा और आपकी मदद कर जाएगा, चाहे वो आपको नहीं भी जानता हो। बस ये बात कह के वो चली गई। तो मुझे बड़ी हैरानी भी हुई, बट मैंने कहा चलो, मेरी मॉम की जगह है, मुझे बहुत प्यार भी करती हैं, तो मैंने उनकी बात को उस तरीके से ही मान लिया। मेरे को कभी भी कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम आती, या मैं सपने में भी डर जाती, कुछ भी होता, तो मैं सिर्फ गॉड को ही प्रेयर करती थी। नतीजा ये हुआ कि मेरे हाथ से गॉड ने ऐसे ऐसे काम करवा दिए, इतने बड़े बड़े, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई बिज़नेस की नहीं थी। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं इतना मतलब परेशान थी कि अब पेरेंट्स नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। भाई मेरा जॉब नहीं करता था तब, वो भी पढ़ रहा था। तो मैंने ऐसे ऐसे डिसीज़न लिए। मैं कहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली मेरे पे प्राउड करने लगी कि आपने इतना अच्छा सब कुछ मैनेज कैसे कर लिया। मैंने अपने भाई को भी सेटल किया, खुद भी मैं सेटल हुई। लेकिन वो चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस में नहीं थी, और आप मानोगे नहीं, मुझे इतने बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया एज अ, जैसे उनके अपने बच्चों को वो गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। आप, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो वो भी मुझे वैसे ही गाइड करते। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने अगर मेरे से पेरेंट्स छीने हैं तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया। अदरवाइज़ आपको पता है कि दुनिया कैसी है और लड़कियों के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता था। बट मुझे ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस फैमिली से थी। तो मेरा ध्यान तो सिर्फ इस तरफ होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो गॉड से डिस्कस कर लो। मैंने ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में बहुत थे, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए। इसीलिए मैं सितारा को बार बार समझाती रही कि सितारा प्लीज़, आपको अपने बच्चों को भी उस तरीके से
अच्छे से उनको परवरिश उनको देनी चाहिए कि हम जैसे आप डर जाती हैं, वीक अपने आप को समझती हैं या अपने सिंपैथी के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करती रहती हैं या अपने हस्बैंड के आगे भी बहुत ज़्यादा आप वो करती हैं, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए। आप अपने आप में कंप्लीट हैं और आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत गाइड भी किया, बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया और उनके वो समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। जो उनको लगता है कि मेरे भले की मेरे फ़ेवर के लिए बात की जा रही है, इसमें किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तब वो बात को समझती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कोई उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो भी वो आजकल कर रही हैं, उनकी जो आजकल की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो हरकतें मैं बोल सकती हूँ, वो इतनी मतलब उनको नीचे लेके जा रही हैं। मैं उसके खिलाफ़ हूँ, मैं सितारा के खिलाफ़ नहीं हूँ। जो आजकल उनके एक्शंस हैं, मैं उनके खिलाफ़ हूँ, मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है कि हर एक इंसान के जो टाइम पीरियड होता है ना, इक्वली नहीं होता। भगवान ने भी पहले दिन बनाया, फिर उसकी रात कर दी, फिर रात को फिर दिन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके टाइम को एक जैसे बना दिया, आपका सोचना समझना पूरी ज़िंदगी एक जैसा होगा, सुख दुख आपको मिलेंगे नहीं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप कुछ लर्न नहीं करोगे, आप कुछ सीखोगे नहीं, तो ज़िंदगी में आगे आप किस तरीके से बढ़ पाओगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, जो मैंने कहा कि एक लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये सारे भगत हैं जितने भी, रविदास, बाबा फरीद जी हैं, बुल्ले शाह हैं, उनकी बहुत सारी मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा वो मैं उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करती हूँ उन चीज़ों को। तो उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि ये तो दुख सुख तो दोनों कपड़ों की तरह हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे हमारे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, दिन रात आते रहते हैं। तो ये नहीं है कि हम हमेशा उसी पोजीशन में रहेंगे जिस पोजीशन में हमें बनाया है ना, बिठाया गया है। तो जो भगवान हमें ज़मीन से ऊपर लेके जाता है, वो ही हमें नीचे भी लेके आ सकता है। वो किसकी वजह से लेके आते हैं? हमारे कर्मा की वजह से, हमारे डिसीज़न, हम जो काम करते हैं उनकी वजह से। अगर हमारी किसी गलत शिक्षा से या गलत बात मैं आपको बोलूँ, आप उसको सीख के वो काम कर लोगे, तो उसके जो बैड कर्मास होंगे वो मेरे लिए भी होंगे, उसका असर मेरी लाइफ में भी होगा। सितारा के साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है कि सितारा जिनको बिहाइंड द सीन हेल्प आउट करना चाहती है, उनके कर्मस को वो मतलब कहते हैं ना, रिवर्स कर देती हैं, तो उसका जो नुकसान है वो भी उनके लिए ही है। अब जो वो अपने आप में उनको थोड़ा सा वो उस पोजीशन में नहीं है जिसमें पहले थे। पहले उनके जज़्बात अलग थे, आज हालात और जज़्बात दोनों बदले हुए हैं, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में भी आपने थोड़ा स्टबर्न आपने देखा, थोड़ा ज़िद्दी बिहेवियर देखा। क्योंकि जो लोग उनको बता रहे होते हैं ना, वो वैसे नहीं बता रहे होते, वो फ़ील कर रहे होते हैं, उनको पता होता है। और कई लोग तो उनके जो सोलमेट्स हैं, वो उनके साथ अटैच हैं, जिनमें से कुछ फीमेल्स भी हैं। वो पुराना लेना देना है जो उनका ये इस जन्म में साथ उनको लोग दे रहे हैं। तो ये बड़ी डीपली बातें हैं। फिर मैं इसको कभी अगर मुझे टाइम मिला और हुक्म मिला तो ज़रूर क्लियर करूँगी। आज के लिए इतना मुझे ज़रूर बताना था कि बिना वजह शक मत करें। मैं अपने बड़ों से भी बोलती हूँ, कुछ बड़े लोग भी हैं जो चैनल को विज़िट करते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ब्लेसिंग्स बनी रहे। तो सिर्फ़ मैं उनको यही अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे पे शक मत करें। मुझे किसी से कोई पर्सनल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उनके पीछे पड़ जाऊँ किसी के, या किसी को गलत साबित करने में लग जाऊँ। जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जो चीज़ें मुझे हुक्म है, मैं सिर्फ़ उतनी ही बात करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे पर्सनली किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग अपने कर्मास को बिगाड़ने के लिए इस चैनल पे भी विज़िट कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे मैं 3-4 दिन से एक अलग टॉपिक पे बात कर रही हूँ, एनर्जी डिस्टर्ब होती है, लेकिन एक
व्यूअर ऐसे हैं जो डिवाइन को थैंक यू करने के लिए उनका ये बिलीव सिस्टम बना हुआ है कि ये डिवाइन चैनल है, वो अपना थैंक यू करके जाते हैं। उनका थैंक यू इस तरीके से स्वीकार हो रहा है। मैं बहुत हैरान हूँ कि किसी ने इतना अच्छे से पकड़ लिया उनको, कि ये मैं इस चीज़ को मान लूँ। तो ऐसे ही वो भक्त थे जिन्होंने पत्थर में से भगवान को पा लिया था, पत्थर में भगवान को आना पड़ गया था। तो उनको, उनके लिए मैं प्रेयर करूँगी कि गॉड उनको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। और मैं भी खुद उनसे खुश हूँ, मैं भी चाहूँगी कि वो हमेशा मेरी तरफ से भी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, कि वो चैनल पे आती हैं और अपना डिवाइन को थैंक यू करती हैं और कोई बात नहीं करती। और ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी, और ये चीज़ बाकी लोगों को भी सीखनी चाहिए कि देखिए, अगर हम बिलीफ सिस्टम अपना कायम कर लें किसी के ऊपर, और फिर वो अगर कुछ भी बात कर रहा है उससे कोई, उनको उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी फीलिंग्स और अपना बिलीव मुझे दिखा रही थी, मुझे नहीं डिवाइन को दिखा रही थी। तो उनकी कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत खुश हो रहे होंगे डिवाइन भी कि ये देखिए। और एक मैसेज भी मैंने उनको किया, मुझे याद आया, मुझे तुरंत हुआ कि इनको ये मैसेज करना है कि डिवाइन बहुत खुश है उनसे, मैंने लिखा भी था शायद। तो तुरंत मुझे कॉल हुई, तो मैंने उनको रिवर्स में जवाब भी दिया। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ। फिर आज की बात करती हूँ। कुछ देर पहले सुबह ही शायद एक ना मैसेज आया, किसी ने मुझे हार्ट दिया। नॉर्मली मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चीज़ पसंद आई होगी, या डिवाइन चैनल है कुछ है, उन्होंने ना हार्ट दिया। जैसे ही हार्ट दिया तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि मुझे कोई मैसेज आता है, फ़ोन मेरे हाथ में होता है, तो मैं उसको अपना रेसिप्रोकेट करने के लिए हार्ट ही देती हूँ मैसेज के पहले, फिर मैं मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। तो जैसे मैंने उसको देखा, मैं मोबाइल को पकड़ा हुआ था, तो मुझे इंटरनल कॉल होगी कि दिस इज़ रॉन्ग। एक मैसेज पहले भी आया था जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो मैंने फिर उसको देखा, तो देखा वो आईडी अभी 4 मिनट पहले ही मतलब बनी थी, और 2 मिनट पहले उनको हार्ट आया था। तो इससे पहले कि मैं कुछ समझती, तो मुझे जैसे कुछ और काम करना था, तो मैंने फ़ोन उसको रख दिया कि अभी मुझे रिप्लाई करने का मतलब अंदर से नहीं मैसेज था कि मैं इसको अभी रिप्लाई करूं। तो मैं बिज़ी हो गई। 1 घंटे के बाद मैंने आई मैं, तो मैंने देखा मेरे उसमें उन्होंने उसी आईडी से कोई और मैसेज लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने कहा चलो मैं इसको खोल के देखूं, पर मुझे लगता है कि वो वाजिब नहीं था, तो शायद यूट्यूब ने ही उसको रिमूव कर दिया। लेकिन उसमें ना जो आपको नोटिफिकेशन आती है उसमें वो दिखाई दे रहा था कि कोई मैसेज। जब मैं उसको खोलती थी तो वो मैसेज था नहीं उसमें, आ नहीं रहा था चैनल पे। तो वो क्योंकि वो आईडी थी उसमें पहले हाई हुआ था, बाद में वो मैसेज डिलीट हुआ, तो वो जो आईडी दिखाई दे रही थी वो तो सेम वैसे ही दिखाई दे रही थी। और जब उसको मैं ओपन करती थी तो मेरे ख्याल से यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया था उस मैसेज को, तो मैं रीड नहीं कर पाई। बस थोड़ा सा जैसे शुरू में उन्होंने कुछ लिखा था, इफ़ यू हेट सितारा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया। तो वो मैं बार बार उसको ट्राई करती रही कि किसी तरीके से मैं ये मैसेज पढूं तो सही, कि पहले जिन्होंने हार्ट भेजा उनके अंदर कितनी नफ़रत है और वो मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं उसको रीड करना चाहती थी। बट डिवाइन ऐसा नहीं चाहते थे। देखिए, जब उन्होंने हार्ट दिया तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, हालांकि मैं रेसिप्रोकेट करने में 1 सेकंड नहीं लगाती, मैं भी उनको हार्ट ज़रूर देती और थैंक यू भी लिखती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। देखिए, मैं ये आपको बार बार चीज़ बता रही हूँ कि मेरी मर्ज़ी इस चैनल पे नहीं होती। अगर मैं कोई बात बोलती हूँ वो डिवाइन की मर्ज़ी, और डिवाइन मुझे इस तरीके से गाइड कर देते हैं कि मुझे अभी उसको रिप्लाई नहीं देना था, तो मैंने उसको रख दिया कि डिवाइन की मर्ज़ी है, तो मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगी, मैं वेट करूँगी। और वही हुआ जिसका मुझे था कि उन्होंने कोई मैसेज किया था, बट वाजिब नहीं होगा, तो इस वजह से यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया। तो अब मैं सितारा से भी ये बात बोलूँगी कि आप मेरी वीडियोस देख रही होंगी, तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि जिन जिन चीज़ों को मैंने पॉइंट किया है, जिनको आपको सुधारने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसको सुधारें, क्योंकि आप
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। तो आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी हैं जो यूट्यूब पर आपको 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, उनका भी आपसे एक रिश्ता बना हुआ है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हमारे पास तो कुछ ही सब्सक्राइबर हैं, हम तब भी नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो कि किसी को बुरा लगे। अभी एक मेरी और सिस्टर है, अदर रिएक्शनिस्ट है, वो भी आई जो लास्ट उस पे उनको वो बुरा लगा कि आपने ये पाकिस्तान में जो रिलीजन है, जो शादियों का कल्चर है, उसके बारे में बोला, तो वो उनके हिसाब से वो ठीक है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जी आपका आपका कंट्री है, आप उसमें से कुछ रिएक्शनिस्ट इतने अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छी तरीके से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उनके लिए उनको अगर कोई बात कोई बोलता है और उनको लगता है कि उनके फेवर में नहीं है, तो वो अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हैं। उन्होंने लाइव लगाई, उस लाइव में भी उन्होंने इसके बारे में बात करी, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि आपके बारे में लाइव में बात हो रही है। तो फिर मैंने उस लाइव को जाके देखा भी, तो उन्होंने बस वही अपने ही कंट्री के बारे में बात की थी कि ये हमारे जो रिलीजन में है, या जो हमारे यहाँ पे शादियां हैं 4 वो जायज़ हैं। तो मुझे उससे कोई वो शिकायत नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ अपने लोगों से था कि हमारे जो चीज़ें हैं ये कल्चर में नहीं है, तो इस चीज़ों से मैस ही बढ़ा हुआ देखा है। जैसे अभी मैं आज सुबह देख रही थी कि ये जो नैना की वो उसमें आता है ना, नैना की जो मदर हैं वो कितनी देर से सैम उनके बारे में बोल रही थी। हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की और ना ही इंटरेस्ट लिया था, लेकिन जो जो सैम की मैंने देखी हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं या उनके लाइव्स में कभी बात सुनी भी है, तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि लगा था उनकी पर्सनल लाइफ है, बट क्योंकि वो चीज़ें गलत रिप्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से सैम भी उनको इस चीज़ के बारे में बात करती रही हैं। बट आज मैंने देखा वो ही डॉक्टर आमीन जिनसे वो कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें, ये वो। तो मतलब इस एज में आकर देखें, इनके फादर भी, कोई जेंट्स और लेडीज़ में कोई डिफरेंस ही नहीं है। कितनी ही शादियां, मतलब रिश्ते जो होते हैं हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं, और उनको निभाना होता है, अपने बच्चों के साथ भी रहना होता है, कई चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। बट ये नहीं है कि इजीली रिश्ता टूट जाए। अगर सेकंड टाइम भी किसी की शादी होती है तो उसको भी पूरी ज़िंदगी लोग देखते रह जाते हैं कि इन्होंने सेकंड मैरिज किया। थर्ड फोर्थ की तो बातें लग चली जाती है। देखिए, एक ना बॉन्डिंग होती है एक रिलेशन में, जब आप आते हो, आपके बच्चे होते हैं, तो ये बहुत आसान नहीं होता कि उनको छोड़ के किसी दूसरे की तरफ आप चले जाओ। ये कोई ऐसी तरीके इस तरीके वाली जो बातें हैं मेरे तो, क्योंकि वही बात है ना कि हमारे सामने नहीं हुआ, हमारे देखने में भी नहीं हुआ। हमारे स्कूल में मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, क्लासमेट्स भी थे, क्योंकि सब स्कूल्स में यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है कि ये धर्म हमारे लिए नया है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी मस्जिद हैं, बहुत सारे वो हैं, तो हम कभी आगे से निकलते हैं तो वैसे ही सर झुका के निकलते हैं, जैसे बाकी रिलीजन्स के आगे कोई मंदिर के गुरुद्वारा के आगे निकल जाएं। तो मेरा तो यही है कि मैं तो समझती हूँ कि गॉड इज़ वन, ये भी गॉड का घर है, तो मैं तो सर झुका के ही निकलती हूँ। दुख मुझे तब हुआ जब आज का ही मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन में मैंने थोड़ा सा देखा, ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए आए हैं। सिर्फ वो अपनी मस्जिद के सामने खड़े होकर फ़ारूक भाई बात शुरू करी उन्होंने, लेकिन जो कि मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ, बाद में उन्होंने अपने वो खेतों में जाके बात को कंप्लीट करा। लेकिन वो कहा कि मैं मस्जिद के सामने खड़ा होकर सच्चाई बयान कर रहा हूँ, ये वो। तो वैसे ही इनकी जो सिस्टर हैं फ़ारूक यासीन की, वो कुरान हाथ में लेकर कह रही थी कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। तो मतलब इन चीज़ों से मुझे बहुत प्रॉब्लम है कि देखिए, आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप हाथ में कुरान पकड़ रहे हैं, है ना, तो या फिर आप मस्जिद के आगे खड़े होके बोल रहे हैं, सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए आपके पास और बातें होती हैं।
आप इस तरह रिलीजन का सहारा ले लेकर लोगों को, देखिए उनके जो चैनल पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग सब कुछ समझते हैं, देखते हैं। इनको लग रहा था कि लोग इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं, क्योंकि 90% वही देखते हैं कि इनको तो जो हम दिखा रहे हैं, जो बोल देते हैं वही ये मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनके मैंने मैसेजेस देखे तो पता चल गया कि उनको भी पता चल गया होगा कि लोगों को इतना आसान नहीं है कि कुछ भी कह दें। हाँ, लोग बिलीव कर रहे थे हम पे। अब देखिए, जब ट्रस्ट ख़त्म होता है ना, तो वही चीज़ है कि लोगों को तकलीफ़ पड़ी हुई है। अब जाके आप उनके मैसेजेस भी देख लीजिए, मिसेस फ़ारूक यासीन के चैनल पर और उनके जो हस्बैंड का चैनल है उनके ऊपर, कि लोग किस तरीके से लानतें डाल रहे हैं। तो मतलब ये वर्ड भी मैं बोलती नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन फिर भी मतलब बहुत बुरा लग रहा है इन सारी चीज़ों को देखकर। और जो सिस्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान में मरियम है, सैम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आमना जी की। ये पता क्या है इनको, मतलब देखिए हर एक की कमज़ोरियाँ वीकनेस भी होती हैं और किसी में बहुत अच्छी बातें भी होती हैं, बट वो अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और होना भी ऐसे चाहिए। तो उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हमेशा उसके बारे में बात करते हैं, और वो इस चीज़ को बोलते हैं कि ये जो कुछ फैमिलीज़ हैं इनकी वजह से आप इस तरीके से पूरे हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको ना देखें। ये कुछ परसेंटेज ऐसे हैं। तो मैं उनकी बात से एग्री भी करती हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। आमना जी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इमोशनल भी हैं और अपनी बात बहुत अच्छे से समझाती भी हैं, लॉजिकली बात करती हैं। मैं सैम की तो फ़ैन हूँ। खैर, मैंने सैम को बहुत बार बोला क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, और उनकी बातें जो होती हैं वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छे से बात करती हैं। दूसरी चीज़ ये बोल देती हूँ कि जो लोग हैं ना, मिसकंसेप्शन भी बनाते हैं और कंसेप्शन भी बनाते हैं। तो इन चीज़ों को, दोनों को डिफरेंट चीज़ें हैं। उन चीज़ों को आप अप्रिशिएट करें जो चीज़ें अप्रिशिएट करने के लायक हैं। जो चीज़ें लगता नहीं है कि इनको आपको ज़्यादा हाइप देनी चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर से, क्योंकि इनको तो सही गलत का पता नहीं है। तो प्लीज़, आपकी जजमेंट है, आप जानते हैं सब लोग बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ इनको इनकरेज मत करें। जो चीज़ें गलत हैं उनको गलत ही बोलें। अब वो जो मेरी सिस्टर है एक, जिनका कल मैसेज भी आया था, वो क्योंकि वो उनका वो समझ सकती थी क्योंकि वो हीलर हैं, उन्होंने सारी चीज़ें भांपी। उनको भी पता चल गया किसी तरह की मदर में क्या दिक्कत हो रही है। उनके जो उनका ना जो थ्रोट भी और क्राउन चक्र दोनों ही ब्लॉक हैं। वो हर बंदे के समझ में नहीं आएगा, इस वजह से वो अपनी बात, आप देखिए बिहाइंड द सीन तो चाहे जितनी मर्जी बात करती होंगी, वो सोशल मीडिया पे बात नहीं करती हैं। तो उनकी जो बातें हैं वो अंदर ही वो रखती हैं ज़्यादा, और वो अपनों में ही शायद बहुत कम बात करती होंगी। तो उनका क्राउन चक्र भी है जो मतलब डिम है। ये सब चीज़ें कर्मस की हैं, जो आपस में ये जितना इनको अपने साथ रखती हैं उतना इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए, मेरा काम था गाइड करना, तो मैं स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली सब तरीके से उनको गाइड करती हूँ। जितना मेरा पास एक्सपीरियंस है मैं शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ कि अगर वो ये चीज़ें करेंगी तो उनके लिए ही प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, जो लोग उनको इतना प्यार करते हैं उनके मन में इतने सारे सवाल, उनके मन में इस तरीके की फीलिंग्स, नफ़रत तो नहीं कहूँगी, लोग उनको नफ़रत तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए कोई अच्छी फीलिंग भी नहीं, अच्छे भाव, या ये सोचना कि ये बंदा बिल्कुल फेयर है, ये बिल्कुल सही कर रहा है, या ये गलत नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें लोगों के मन में अब रहेंगी। तो इन चीज़ों को भी सितारा को देखना चाहिए। ये ज़िंदगी सिर्फ मेला तो नहीं है, उसमें झमेला भी है, और फिर साथ में झमेले की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे सैम और आमना जी को लगता है कि उनके देश के लिए सब लोग अच्छे से बात करें, उनके पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंटेशन दे वो अच्छे से दें। तो यही फ़र्ज़ मैं देखती हूँ एज़ अ बिग यूट्यूबर, जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मैं सितारा से भी एक्सपेक्ट करती थी कि जो आपकी फैमिली का बुरा हाल है,
जो हर रोज़ केसेस हो रहे हैं बाप के ऊपर, बेटी के ऊपर, है ना, शराब पी पी कर आपस में झगड़ रहे हैं। और ये तमाशे यूट्यूब पे कभी किसी के चैनल पे आ रहे हैं और कभी किसी चैनल पे आ रहे हैं। तो आप ये चीज़ें देखिए कि आपकी तरफ से पाकिस्तान किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके बच्चे भी क्या देख रहे हैं, या फिर आपके चैनल पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो रिलेटेड सितारा चैनल है, रिलेटेड सितारा फैमिली चैनल है, उसमें सब कुछ है। तो वो जो लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रही है ना, न्यू वाले जिनको आपका पिछला बैक नहीं पता जो पास्ट में हुआ है, तो उनके पास भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं जा रही। इस गलतफहमी से आप बाहर निकले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो आज ही मेरे चैनल पे आए थे उनके लिए भी मैसेज है। देखिए, एक डिवाइन चैनल है, तो कृपा करके अपने ऊपर कुछ इस तरीके का बैकफायर मत करवाएं। डिवाइन ने ये चीज़ें नोटिस करी हैं और उनको बुरा भी लगा होगा, तो मैं नहीं चाहती कि इसका असर आप पे हो, क्योंकि आप शायद नए थे या पुराने भी थे, आपने पहले भी कोई मैसेज किया होगा सितारा के रिगार्डिंग, क्योंकि आप उनकी मोहब्बत में है ना। तो इस वजह से आपने 4 मिनट पहले चैनल बनाया और 2 मिनट पहले, उसके 2 मिनट बाद आपने मुझे मैसेज किया हार्ट का, और उसके बाद आपने वो जो बोलना चाहा असली बात जो मैं नहीं पढ़ सकी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आप जो कुछ भी करना चाहते थे वो मैं नहीं पढ़ सकी, जो मुझे बताना चाहते थे, क्योंकि डिवाइन वो नहीं चाहते थे। और मैंने तो नहीं, लेकिन यूट्यूब ने वो मुझे नहीं पढ़ने दिया और उसको रिमूव कर दिया। तो प्लीज़ ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम कोई भी मैसेज करने से पहले कि ये डिवाइन चैनल है, तो विद रिस्पेक्ट। हाँ, आप कोई हेल्दी बात करना चाहें तो मुझे हेल्दी कंपटीशन या हेल्दी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आप अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो एक तरीके से और एक अदब से करेंगे, तो आपको उसी तरीके से रिप्लाई भी देती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।